हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट इंडियन आर्मी की तरफ से जो आपकी न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है, तो इसमें आप किस तरह फॉर्म अप्लाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 कोर्स कमर्शियल फॉर जुलाई 2024 के लिए आपकी वैकेंसी है, वो आपकी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें आप फॉर्म भरने से पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए कि इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई वो आपकी इंडियन आर्मी TES 51 रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपकी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं डिटेल में। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर एंट्री एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ने हैं और कंटिन्यू आपको कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है, तो आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, नहीं तो एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ डाल देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे। आपके जो कैंडिडेट का नेम है तो कैंडिडेट का आप फुल नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे फादर नेम है तो आप फादर नेम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका जो भी मदर नेम है, मदर नेम आपको डालना होगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो यहाँ ईमेल एड्रेस है तो आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आप डाल देंगे। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और आप यहाँ डिक्लेयर कर। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे आपको वेरीफाई कर देना है, कैप्चर को भरना है, सबमिट आपको कर देना है। सबमिट आप जब कर देंगे उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका मेडिकल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो आपको मैट्रिकुलेशन डिटेल, आपकी स्टेट, आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है नंबर वो आपको यहाँ पे डालना होगा। आपकी उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है जो भी आपने यहाँ पे कर रखी है तो वो आपको यहाँ पे करनी होगी। अपेयरिंग है, पास है तो वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे डेट ऑफ एनरोलमेंट है, तो अगर आपने जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना की सेवाओं में अभ्यर्थियों के लिए योग्यवर अगर आप यहाँ पे पहले से आपने कर रखा है तो उसकी आपको यहाँ पे डेट है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो आप अपनी जो डेट है वो आप यहाँ डाल देंगे अगर आपने कर रखा है तो। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन है वो आपको डिक्लेरेशन रीड करने के बाद करना होगा। आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको चूज करना है और उसका आंसर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए देना होगा। जब आप ये दे देंगे उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आपको यहाँ पासवर्ड है वो आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको यहाँ बनाना होगा, जो हम आपको इस तरह बता देते हैं। तो आपको जैसे कि अपर केस, फिर लोअर केस, फिर आपको नंबर्स में आपको यहाँ पे नंबर डालने होंगे और आपको स्पेशल कैरेक्टर्स में बनाना होगा, जो कि इसका सेव आपको कर देना है। और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चर को भरना है और सेव आपको कर देना है। जब आप कैप्चर को भर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे है आपका फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको अपनी जो फोटो है और सिग्नेचर है उसकी साइज आपको यहाँ पे देके रखिए और वो आपको यहाँ पे दोनों को अपलोड, आपको ब्राउजर पे जाना है, फाइल आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फुल परमानेंट एड्रेस अपना डाल देना है। आपकी जो सिटी, टाउन, विलेज है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपका स्टेट आप डाल देंगे। आपकी जो भी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। जब आप यहाँ डाल देंगे उसके बाद आपका जो पता है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो भी आता है वो आप डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। सेम है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका डिटेल है, जिस पोस्ट के लिए आपने यहाँ डिटेल भरी है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, तो उसके आगे आपको अप्लाई पे क्लिक आ जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आपको अपनी जो पोस्ट है उस पर अप्लाई के लिए अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने, कंटिन्यू आपको यहाँ पे कर देना है। जब आप कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और फिर से आपको अपनी जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करनी होंगी। जब ये अपलोड आप फिर से कर देंगे उसके बाद आपको जो अपना एड्रेस है वो आपको वापस अपना जो एड्रेस है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस, अपनी जो सिटी, विलेज या टाउन है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर आपको यहाँ डालने होंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी जो यहाँ पे आएगी कि आपने 12th की जो आपकी क्लास है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट आपने भरे थे, उनके आपको यहाँ जो
पढ़े थे उनके आपको यहाँ मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो आपके टोटल मार्क्स और आपके ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ डालेंगे, आपके परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। और इसी तरह आपकी जो यहाँ पे जो 12th है, तो 12th आपको यहाँ पे अपनी क्लास है वो आपको डालनी होगी। आपके जो बोर्ड का नेम है वो आपको डालना होगा, आपकी स्कूल का नेम और अदर अगर आपका कोई स्कूल का नेम है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जब आप ये पूरी डिटेल आप यहाँ भर देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है एनडीए कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आपको अपने जो कोर्स अगर आपने करा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो एनडीए कोर्स जो आपकी सीरियल नंबर है, जो आपके एनडीए कोर्स आपके जो फॉर्म है उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी आप एनडीए यूपीएससी रोल नंबर है आपका, वो आपको रोल नंबर यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपका नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपका जेई मेन आपका बीटेक या बीई आपने कर रखा है तो आपका जो जेई मेन का है आपका ईयर वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका आता है जेईई मेन में अगर आपने यहाँ पे आपके जो ईयर है वो आपको यहाँ डालनी होगी। आपके यहाँ एप्लीकेशन नंबर है जेई मेन का वो आपको डालना होगा, और रोल नंबर है आपका वो आपको आपने प्रयास करा तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपकी जो रैंकिंग है जेई मेन में आपकी कितनी है वो आपको डालनी होगी। आपका जो स्कोर फॉर जेई मेन का है वो आपको यहाँ सभी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी, ये आपकी कंपलसरी जो आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ कर देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है डेट ऑफ प्रीवियस आपकी एसएसबी की। तो आपको यहाँ पे आपकी जो एसएसबी की डिटेल है वो आपको भरनी है, आपका जो एंट्री है वो आपको भरनी है, आपके मंथ ईयर जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। आपको अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट लेकर आपको संभाल कर आपको यहाँ पे रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।